जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों के लिए क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा रहा था। और आप लोगों को मैंने बताया था ये सभी सवाल जो है एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। आपका मॉडल पेपर हो गया, मॉडल क्वेश्चन बैंक हो गया, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे जैसे कि वीकली टेस्ट के हो गए, इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जो कि आपके डायरेक्ट जेसीईआरटी के सवाल थे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके डायरेक्ट बुक से निकलते थे। तो उस सीरीज़ में जैसे कि ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये डायरेक्ट आपके बुक का सवाल है। आपको ये सवाल जो है, बहुत सारे सवाल जो हैं इनके जो है आपको मॉडल पेपर में भी नहीं मिलेंगे, और ना ही आपको जो है जो मार्केट में जो बुक है वहाँ पर भी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका रियल बुक होता है, जो आपके एनसीईआरटी का जो रियल बुक होता है, जो आपको स्कूल की तरफ से मिलता है, कॉलेज की तरफ से मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें ये सब सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट बुक के अंदर के सवाल से आप लोग इसका प्रैक्टिस लगाइए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाला है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संविधान क्यों और कैसे। आप लोग को पता ही है, आपका पहला चैप्टर है, और यहाँ से हम लोगों ने लगभग 20 सवाल कर लिया था, और 20 में से लगभग सभी बच्चों ने, किसी ने 15, किसी ने 16, किसी ने 17, 18 सवालों का सही सही जवाब दिया था। तो आप लोग हमें आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। और मैं आप लोग लास्ट में मैं पूछूंगा कि आप लोगों से कितना सही हो पाया, कितना नहीं हो पाया, हमें हमें लास्ट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए, तो हम लोगों ने 20 सवाल कर लिया था। आइए 21 नंबर सवाल को हम लोग करते हैं। तो ये सवाल को देखिए आप लोग। इस सवाल में आपसे पूछा गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। देखिए, इस सवाल में आप लोगों से बोला गया है, बताइए कि संविधान को संशोधित करने की जो शक्ति होता है वो किसके पास है, यानी कौन संविधान को संशोधित कर सकता है। राष्ट्रपति करेगा, संसद करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, या फिर उच्चतम न्यायालय करेगा। तो देखिए, ये जो होता है संविधान, इसको जो संशोधित करने का जो ताकत होता है, जो शक्ति होता है, वो संसद के पास होता है। और इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, 100 से संशोधित, 100 से संसद, 100 से संविधान। सिंपल है, संविधान संशोधित संसद, संविधान को संशोधित करेगा संसद, सब 100 100 100 से। तो याद करने का भी आसान ट्रिक हो गया, जैसे भी आप याद कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, आपसे बोला गया है भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था। अब जो भारत का जो संविधान है, इसको सबसे पहले जो संशोधित किया गया वो किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? मान के चलो कि 1950 कंप्लीट। अब 51 में न्यू वर्ष स्टार्ट हो रहा है आपका। चलो भाई, अब 51 से चलेगा, 50 साल तो जैसे तैसे बीत गया, 51 आ गया। अब यहाँ से कुछ जो है न्यू होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हो कि 1951 में संशोधित कर दिया गया इसको। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया संविधान का कौन सा भाग निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। कौन सा भाग जो है निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो आपको बताने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। क्या हो जाएगा? भाग 4, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुच्छेद हम लोग बोलते हैं आर्टिकल को। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं ये आपको बतानी है। ऑप्शन है 350 है, 395 है, 448 है, 470 है। देखिए, कुल टोटल संशोधन जितना भी हो गया इसके बाद 448 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। देखिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा आप प्यार दिखाओगे, क्योंकि एग्जाम मात्र आप लोगों को 15 दिनों का शेष बचा है। 15 दिन के अंदर आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाएगा। 15 दिन कम से कम मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर लो। और अगर आप चाहते हो कि हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला पाएँ, तो वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। एंड व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जैसे जैसे जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हो सकता है कि फिर आप लोगों का वीडियोस जो है इतना ज़्यादा बनने लगे कि नोटिफिकेशन ना जाए, तो फिर हम व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों को। तो करेक्ट आंसर हमने इसका आपको बता दिया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर आता है 25 पे। कहा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अब मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको। अनुच्छेद 51A में है। किसको किया गया? अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन नंबर सी। सवाल कैसा है हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए सब सवाल तैयार किया जाता है। प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा कि आपका ये सवाल जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की।
क्योंकि देखिए आप लोग पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं, साल भर से आप लोग पढ़ रहे हैं। आप किसी भी यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हम आपका यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं, खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं, खुद से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बुक का अंदर का क्वेश्चन निकाल निकाल कर ला रहे हैं। आप टेस्ट दे रहे हो, आपको ना मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि नहीं हम इतने सवालों का जवाब दिए हैं आज, है कि नहीं। चलिए, तो अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को लेकर अनुच्छेद 51A में, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे अनुच्छेद 51 क लिखा हो, तो सेम टू सेम। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है आपसे कि संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो संविधान के अनुसार भारत में जो शासन व्यवस्था है, राजशाही है क्या, यहाँ पे राजशाही है क्या, यहाँ पे लोकतंत्र है क्या, यहाँ पे तानाशाही है, या फिर उपनिवेशवाद है। तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र, क्या है, लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है आपसे कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 368 से क्या संबंध है। यानी कि अनुच्छेद 368 जो है उसका संबंध किससे है। मौलिक अधिकार से है, संविधान के संशोधन से है, राष्ट्रपति के अधिकार से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। तो देखिए संविधान के संशोधन से है। किससे है बाबू, संविधान के संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहा जा रहा है आपसे बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति का गठन हुआ वो कब हुआ था, आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है, बताइए। तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे, ठीक है। ये 29 कह रहा है आपसे कि बताइए भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 5, 6, 7, 8, ठीक है, बताइए। देखिए मौलिक अधिकार पहले जो था वो 7 था, इसके बाद इसको घटा करके 6 किया गया, यानी कि किसी एक को हटाया गया। किसको हटाया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। पता है आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए। अब 6 हो गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है। अब भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 14 है, वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन है आपके पास क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, साइमन कमीशन योजना। सवाल में बोला गया है आपका कि संविधान सभा का गठन हुआ है ना, तो संविधान सभा गठन के लिए क्या होता है, कैबिनेट बनता है। तो कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है सभी को, सभी सवाल जो है अच्छे लेवल के हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का सबको ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान के न्यायिक समीक्षा का अवधारणा ली गई है। तो अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किससे ली गई, अमेरिका से। अब देखिए कभी कभी होता है जब न्याय करने के लिए आप बुलाओगे ना, जब पंचायत वगैरह बैठेगा तो देखोगे जो सबसे बड़ा आदमी होता है, पैसे भी होते हैं उसके पास, तो उसी को लोग जो है सरदार बना देते हैं, उसी को लोग न्याय बना देते हैं, उसी को लोग राजा बना देते हैं कि आप ही न्याय करोगे। तो भाई जो अमीर लोग होता है उसी से लोग न्याय करवाते हैं, है ना, सोचते हैं कि वही अच्छा फैसला करेगा। तो इससे आप अमेरिका को याद रख सकते हो कि अमेरिका जो है वो पावरफुल कंट्री है, वो जो है न्याय करेगा। वो क्या करेगा, न्याय करेगा। तो इस तरह से आप याद रखना। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। और एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये जो मेरा एक्स्ट्रा सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने खुद से अपना नोट्स बनाए, कहीं पर भी देख लोगे कोई लोगो वोगो नहीं लगा है, इसको आपको सिर्फ रिवीजन में लेना है, ना कि आपको कॉपी में नोट करना है। कॉपी में बिल्कुल भी नोट नहीं कीजिएगा, मैं खुद मना कर रहा हूँ कि ये सब सवालों को सिर्फ आपको टेस्ट लगानी है, कि आपको अपना लेवल चेक करना है, ठीक है। बाकी के जो मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ, अभी फिर से मैं आप लोगों का चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दूंगा, तो वो सब आप उसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट जेसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, अंदर का क्वेश्चन है, कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटने ना पाए। तो ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग प्लीज़ इसको जो है नोट मत कीजिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस लगाइए, अच्छा रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता का क्या अर्थ होता है, ये बतानी है आपको। तो इसका होता है अर्थ जनता ही सर्वोच्च शक्ति है, जनता ही सर्वोच्च शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 34 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में किया गया है। तो ये जो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में है। किस में है, भाग 2 में, ठीक है।
अब यहाँ पे पहली बात है, आपने सुना होगा कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब दूसरे में कौन आ जाएगा? हम लोग आ जाएंगे, जिसको नागरिकता आ गया। तो इससे आप याद रखिएगा कि नागरिकता का संबंधित प्रावधान दूसरा में। ठीक है, ट्रिक से हो जाएगा याद। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 पे। कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिख रहे होंगे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 356 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में आता है कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कौन संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको बतानी है। तो ये फेमस सवाल है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान का संरक्षक कहा गया है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या फिर संसद। तो यहाँ पे हो जाएगा, बताइए कौन हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। किसको? उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका संरक्षक है और ये सवाल एग्जाम में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कहा गया है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया था। तो संविधान सभा ने कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, संविधान के कौन से भाग में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12, कब किसमें किया गया आपको बतानी है। ठीक है, बताइए संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 11 में। ठीक है, देखिए केंद्र एक अलग जगह है, राज्य एक अलग है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दोनों अपना अपना सरकार बनाती है, अलग अलग राज्य होता है, एक अपना अकेला, एक अपना अकेला। तो दोनों को अगर बीच का संबंध बनाया जाए तो एक और एक मिलकर क्या हो जाता है? 11। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करनी है तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाइए। जौन सा भी आपको प्लेलिस्ट पे जाना होगा वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आप अपने प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।